नमस्कार मुकेश जी। आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, आपको क्या लगता है अब की बार चूरू लोकसभा सीट से? राहुल कसवा। राहुल कस्वा। क्या कारण है कि आप राहुल कस्वा को वोटिंग कर रहे हो? वो एक बहुत अच्छे इंसान है। वो खेल को बढ़ावा देते हैं, खिलाड़ियों को समझते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने एक खिलाड़ी को मौका दिया है, देवेंद्र झाझड़िया को। वो पैरा ओलंपिक से 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। उसको एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। आप उसके बारे में कुछ कहेंगी? वो एक खिलाड़ी है, हम भी खिलाड़ी हैं। खेल भावना से हम उनकी इज्जत करते हैं। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो गलत फंस गए इसमें, क्योंकि राहुल कसवा की वजह से हो गया वो। तो राहुल कस्वा की काटने के पीछे किसका कारण मानते हो आप? राजेंद्र राठौड़। तो क्या कारण रहे होंगे कि राजेंद्र राठौड़ ने उनका टिकट कटवाया? कुछ वो तो एक कारण होंगे। राहुल कसवा एक लोकप्रिय नेता थे। वो अपने दम पे आगे बढ़ रहे थे, वो अच्छा कार्य कर रहे थे, चूरू को आगे बढ़ा रहे थे। ये बात उनको हजम नहीं होगी कि वो आने वाले समय में एक मंत्री भी बन सकते हैं। पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि राहुल कस्वा नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ वो एक ही बात बोल रहे हैं कि काकोसा को देखना है। वो एक ईमानदार नेता है। वो जातिवाद या किसी के बारे में कुछ ऐसा उन्होंने कभी किया ही नहीं। तो ऐसा नहीं बोले, वो सिर्फ अपने काम को बढ़ावा दे रहे हैं। वो फैसला जनता पे छोड़ चुके हैं कि जनता मेरे साथ है। तो उन्होंने तो आप बोल रहे हो जातिवाद नहीं किया, वो पहली बार उन्हें मन से कह रहे हैं कि सामंतवादी सोच। वो उनकी सोच है, क्योंकि उनके बेटे ने भी यही बोला था। तभी जनता सब समझती है। राहुल कसवा को भी जानती है और उनको भी जानती है। सामंतवादी ये किसकी सोच है, ये राहुल कसवा को भी पता है और सबको पता है, जनता को भी पता है। जनता सिर्फ काम देखती है। राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि उन्होंने चुनाव में उनकी मदद न करके उनके विरोधियों को वोट गिरवाए हैं। ये मैं इतना तो नहीं जानती, लेकिन मैं राहुल कसवा को जानती हूँ। वो एक बहुत अच्छे इंसान है। तो मोदी जी का नारा तो ये है कि अब की बार 400 पार, आपको क्या लगता है? हाँ, मोदी जी का नारा है तो चूरू में तो हम बता सकते हैं, बाकी बाहर का क्या बता सकते हैं। चूरू में सिर्फ राहुल कसवा। कितने हजार वोटों से जीत रहे हैं अब की बार? वो 2.5 लाख प्लस। 2.5 लाख वोट से। धन्यवाद मुकेश जी। तुम एक बात कही थी कि हम इनको लंबे समय से जान रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने टिकट काटी हो। मोदी जी को ये पता लग गया कि चूरू की जनता में एक ही रोष है कि किस कारण से इनकी टिकट कटी है राहुल कसवा की। तो वो जनता को भड़काने का काम कर रहे थे उस टाइम मंच के द्वारा भी। देवेंद्र झाड़िया कह रहे थे कि पहली बार एक एकेडमी खोली गई थी जो विकलांग व्यक्तियों के लिए। तो मोदी जी और देवेंद्र झाड़िया तो बार बार खिलाड़ियों की बातें कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि हम राहुल कस्वा को। बात बोलने से नहीं, करने से होती है। देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सी हेल्प कर दी खिलाड़ियों की? हमने तो उनके गांव में देवेंद्र झाझड़िया के बाद कौन सा खिलाड़ी आया है? जी बिल्कुल। आप हमने तो आज तक किसी खेल एकेडमी में आके खिलाड़ियों को बढ़ावा नहीं दिया। क्या चूरू में विकलांग नहीं है? कभी उनको बढ़ावा दिया कि आप ये खेल करो, आप इसमें होगे, आप इसमें होगे? हमने तो आज तक कभी कोई अखबार में या किसी भी एकेडमी में के द्वारा हम भी खिलाड़ी है, चूरू से ही हमने तो आज तक देखा नहीं झाझड़िया ने ये काम कर दिया। किसी खिलाड़ी को 2 पैसे की मदद भी नहीं करी, हमने तो देखा नहीं है। खेल भावना से वो मेडल लेके आए, देश का नाम रोशन किया। हम उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, हम भी खिलाड़ी हैं। आप किस चीज़ का खेल करते हो? मैं डिस्कस थ्रोअर। ठीक है मुकेश जी। तो आप बोल रहे हो, तो अब की बार आप क्या कहना चाह रहे हो खेल माध्यम तय हमारे न्यूज चैनल के माध्यम तय देवेंद्र झाझड़िया या राहुल कस्वा हो दोनों से? राहुल कसवा। तो वो एक खिलाड़ी हो के खिलाड़ियों की मदद नहीं कर रहे। राहुल कसवा तो खिलाड़ी भी नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे इंसान है। फिर भी वो खिलाड़ियों का बहुत अच्छा मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने मेरा भी, जब मैं गोल्ड मेडल लेके आई थी, तब मेरा बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम किया था गुलपुरा के अंदर। वो आप उनके चैनल पे भी देख सकते हो। बहुत अच्छा उन्होंने मेरे गांव में भी जिम, मैंने जो मांग करी थी, मेरे गांव में जिम नहीं है, खेल मैदान तो है, तो उनकी भी उन्होंने पूरी कोशिश करी थी। मेरे गांव में जिम भी वो बनवा के देंगे। जी। तो आप मोदी जी या फिर देवेंद्र झाड़िया हो, राहुल कस्वा हो, आप अपनी क्या बातें रखना चाहते हो उनके आगे कि वो खेल जगत में क्या क्या अच्छी योजनाएं लाएं ताकि हर खिलाड़ी को अच्छी अच्छी सुविधा मिले? राहुल कसवा तो खिलाड़ियों के लिए कर ही रहे हैं। अब देवेंद्र झाझड़िया से तो क्या उम्मीद करेंगे हम, क्योंकि आज तक खिलाड़ी अगर जो
नौकरी लग गया, उसके पास इतने मेडल हैं, पुरस्कार हैं, वो खेल के बारे में बिना कुछ किसी से कहे भी कुछ भी कर सकता है। वो उनकी खिलाड़ी की खुद की सोच होती है कि मैं किस स्तर से उठ के कहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरे को खिलाड़ियों के लिए क्या करना चाहिए। खेल में बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, लगभग गरीब बच्चे ही उठ के खेल करते हैं, अमीर कोई नहीं करता, कोई एक आध होता है। तो गरीब बच्चों की सहायता करनी चाहिए। ये देवेंद्र झाझड़िया से अच्छा खिलाड़ी और कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि वो भी एक खुद को बता रहे हैं कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। हूँ तो नहीं बोलना चाहिए, था बोलना चाहिए उनको। वो ये बोल रहे हैं कि मेरी माँ आज भी खेत में लावणी कर रही है। अगर मैं अभी तो मेरी जॉब नहीं लगी है, मेरी माँ भी खेत में काम करती है, मैं भी खिलाड़ी हूँ। शायद मैं जॉब लग जाऊँगी तो मेरी माँ को मैं खेत में काम नहीं करने दूँगी। अच्छा मेरी यही राय है। उनको मैं देवेंद्र झाझड़िया को भी यही बोलना चाहती हूँ कि आज तो उनकी माँ को ये सुख मिलना चाहिए कि मेरा बेटा जॉब कर रहा है, तो वो तो बुजुर्ग है, तो शायद उनको खेत में काम अपनी माँ से नहीं करवाना चाहिए। मेरी तो एक इच्छा है, और मैं जब जॉब लग जाऊँगी तो मेरी माँ को खेत में काम मैं नहीं करने दूँगी। धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।